सीता हरण और जटायु का वीरता भरा त्याग, भगवान राम का शोक, सनातन संस्कृति हिंदी। एक पंचवटी का विस्तृत वर्णन। दृश्य वर्णन। पंचवटी गोदावरी नदी के किनारे बसा एक दिव्य वन, जहां प्रकृति अपने पूर्ण वैभव में झलकती थी। हरियाली से आच्छादित वृक्ष, जो मानो आकाश को छूने की इच्छा रखते थे, अपने नीचे एक शीतल छाया का आभास कराते थे। चारों ओर पक्षियों का कलरव गूंज रहा था और झरनों की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी शांतिमय बना रही थी। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने इस दिव्य स्थान को अपने निवास के लिए चुना, जहां हर पत्ता और हर कण में तपस्या और धर्म की महक समाई हुई थी। भावनात्मक प्रभाव। पंचवटी में हर सुबह सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर भूमि पर गिरती, मानो धरती को आशीर्वाद दे रही हों। राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ एक सरल लेकिन दिव्य जीवन जी रहे थे। यहाँ की हवा भी मानो भक्तिमय मंत्रों से गुंजायमान थी और नदी की लहरें प्रभु राम के चरणों को नमन करती प्रतीत होती थीं। महत्व पर जोर। यह स्थान केवल एक निवास नहीं था, बल्कि वह स्थल था जहां धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की गाथा लिखी जानी थी। पंचवटी की पवित्र भूमि ने न केवल राम सीता के प्रेम और भक्ति को देखा, बल्कि वह भीषण संघर्ष भी देखा जिसने सत्य और धर्म को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 2. स्वर्ण मृग प्रसंग का विस्तार। पंचवटी के शांत वातावरण में अचानक स्वर्ण मृग का प्रकट होना और सीता के मन में उसकी ओर आकर्षण जागृत होना कथा को और गहराई देता है। दृश्य वर्णन। संध्या का समय था। पंचवटी के घने वृक्षों की छाया में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण विश्राम कर रहे थे। अचानक दूर झाड़ियों के पीछे से एक दिव्य स्वर्ण मृग प्रकट हुआ। उसकी कांति सूर्य की किरणों से चमक रही थी। उसकी त्वचा पर सोने का आभास और उसकी आंखों की मोहकता मानो प्रकृति का कोई चमत्कार था। वह धीरे धीरे सीता की ओर बढ़ा, मानो उन्हें अपनी सुंदरता से सम्मोहित करना चाहता हो। संवाद। सीता, हे नाथ, देखिए यह मृग कितना अद्भुत है। इसकी चमक और आभा तो अलौकिक है। कृपया इसे पकड़ कर लाइए। यह हमारे कुटिया की शोभा बढ़ाएगा। राम, मुस्कुराते हुए, देवी, यह मृग सचमुच अद्वितीय है। यदि यह आपकी इच्छा है, तो मैं इसे अवश्य पकड़ कर लाऊंगा। लक्ष्मण, भैया, यह मृग साधारण नहीं लगता। मुझे इसमें कोई दैवीय छल की आशंका है। हमें सतर्क रहना चाहिए। राम, लक्ष्मण, देवी सीता की यह सरल इच्छा पूरी करने में हमें कोई हानि नहीं होगी। तुम यहाँ रहो और उनकी रक्षा करो। मैं इसे पकड़कर शीघ्र ही लौटता हूँ। मृग का पीछा। भगवान राम धनुष बाण लेकर मृग के पीछे दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही वह मृग के निकट पहुँचते, मृग छलपूर्वक आगे दौड़ जाता। भगवान राम ने कई बार उसे पकड़ने का प्रयास किया, परंतु वह उनकी पहुंच से बाहर रहा। यह मृग, जो वास्तव में मारीच नामक राक्षस था, जानबूझकर राम को पंचवटी से दूर ले जा रहा था। मारीच का छल। आखिरकार भगवान राम ने मृग को अपने बाण से घायल कर दिया, परंतु मरते समय मारीच ने राम की आवाज में चीखते हुए कहा, हाँ राम, हाँ लक्ष्मण। उसकी आवाज इतनी सजीव थी कि पंचवटी में बैठे लक्ष्मण और सीता भयभीत हो उठे। सीता और लक्ष्मण का संवाद। सीता, लक्ष्मण, यह आपके भाई राम की पुकार है। वे संकट में हैं। शीघ्र जाकर उनकी सहायता कीजिए। लक्ष्मण, माता, यह संभव नहीं है। मैं भैया को अच्छे से जानता हूं। वे संकट में नहीं हो सकते। यह अवश्य किसी राक्षस का छल है। सीता आक्रोशित होकर, लक्ष्मण, तुम्हारा यहाँ ठहरना यह सिद्ध करता है कि तुम राम की रक्षा के प्रति असावधान हो। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें शाप दूंगी। लक्ष्मण का कर्तव्य और त्याग।
लक्ष्मण ने विवश होकर धनुष बाण उठाए और सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींचते हुए बोले, माता, इस रेखा के भीतर ही रहें, इसे पार न करें। मैं भैया को देखकर शीघ्र लौटता हूँ। और लक्ष्मण राम की ओर चल पड़े। 3 रावण के षड्यंत्र का वर्णन। रावण का षड्यंत्र। मारीच की मृत्यु और उसकी हा राम हा लक्ष्मण की पुकार से रावण का षड्यंत्र सफल हो चुका था। वह जानता था कि लक्ष्मण राम की सहायता के लिए पंचवटी छोड़ देंगे। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए रावण ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और एक भिक्षुक का वेश धारण किया। उसके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, सीता का हरण करना। रावण का भिक्षुक वेश में आगमन। रावण ने भगवा वस्त्र धारण किए, एक हाथ में कमंडल और दूसरे में भिक्षा पात्र लिया। उसकी वाणी में इतनी मधुरता और चालाकी थी कि वह किसी को भी छलने में सक्षम था। जैसे ही वह पंचवटी की कुटिया के पास पहुंचा, उसने उच्च स्वर में पुकारा, भिक्षाम देहि। उसकी आवाज में करुणा का भाव था, जो सीता का ध्यान तुरंत आकर्षित कर गया। सीता और रावण का संवाद। सीता कुटिया से बाहर आते हुए, हे तपस्वी, आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? रावण भिक्षुक के रूप में, हे देवी, मैं एक तपस्वी हूँ और मैं कई दिनों से भूखा हूँ। कृपया मुझे कुछ भिक्षा प्रदान करें। सीता, हे महात्मा, आप कृपया द्वार पर ही रुकें। मेरे पति और देवर इस समय वन में नहीं है। मैं आपको यही भिक्षा देती हूँ। रावण का सीता से लक्ष्मण रेखा पार करवाने का षड्यंत्र। रावण ने कुटिया के द्वार पर खींची गई लक्ष्मण रेखा को देखा। वह जानता था कि यह एक सुरक्षा कवच है, जिसे पार करना उसके लिए असंभव है। इसलिए उसने अपनी चालाकी से सीता को रेखा पार करने के लिए विवश करने का षड्यंत्र रचा। रावण मधुर स्वर में, हे देवी, यह क्या? आप मुझे द्वार पर ही भोजन देना चाहती हैं? क्या एक तपस्वी का यह अपमान उचित है? यदि आप स्वयं द्वार के बाहर आकर भिक्षा नहीं देती, तो यह समझ लूंगा कि आपकी इस कुटिया में करुणा का स्थान नहीं है। सीता विवश होकर, हे महात्मा, ऐसा मत कहिए। मैं आपकी बात का सम्मान करती हूँ। मैं स्वयं बाहर आकर आपको भिक्षा प्रदान करती हूँ। सीता द्वारा लक्ष्मण रेखा पार करना। सीता के मन में रावण के वेशधारी भिक्षुक की करुणा और दयनीयता ने उन्हें लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए विवश कर दिया। जैसे ही उन्होंने रेखा पार की, रावण ने अपनी असली पहचान प्रकट की। उसका रूप भिक्षुक से बदलकर राक्षस राज का हो गया। उसके 10 शीश और 20 भुजाएं देखकर सीता भय से कांप उठी। सीता का भय और रावण का हरण। रावण ने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं लंकापति रावण हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ ले जाने आया हूँ। तुम्हारा यह वन और तुम्हारे राम तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकते। सीता ने भयभीत होकर पेड़ों और झाड़ियों की ओर देखा, परंतु वहां सहायता के लिए कोई नहीं था। रावण ने अपनी मायावी रथ का आह्वान किया और सीता को बलपूर्वक उस पर बैठाकर लंका की ओर प्रस्थान कर गया। लक्ष्मण रेखा का महत्व। लक्ष्मण रेखा केवल एक रेखा नहीं थी, यह एक दिव्य सुरक्षा कवच थी। लेकिन इसे पार करते ही सीता ने स्वयं को उस रक्षा कवच से वंचित कर लिया। यह रेखा उनके लिए मर्यादा और सुरक्षा का प्रतीक थी, जिसे तोड़ने के परिणाम स्वरूप उन्हें रावण के छल का शिकार होना पड़ा। 4 रावण और जटायु के संघर्ष का विस्तार। जटायु का रावण को रोकने का प्रयास। जैसे ही रावण सीता को लेकर अपने पुष्पक विमान में उड़ने लगा, पंचवटी के आकाश में एक विशाल छाया मंडराने लगी। यह कोई और नहीं बल्कि वृद्ध पक्षी जटायु थे, जो भगवान राम के मित्र और वन के रक्षक थे।
सीता की करुण पुकार सुनते ही जटायु ने अपने विशाल पंख फैलाए और रावण के मार्ग को रोकने का निश्चय किया। जटायु, हे रावण, तुमने धर्म और मर्यादा का उल्लंघन किया है। सीता माता तुम्हारी नहीं, बल्कि भगवान राम की अर्धांगिनी है। तुम उनका हरण करके अधर्म कर रहे हो। मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा। संघर्ष की शुरुआत। जटायु ने अपने तेज पंखों से रावण के पुष्पक विमान पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उनके पंखों की ताकत से विमान डगमगाने लगा। जटायु ने अपनी नुकीली चोंच और पंजों से रावण के रथ के खंभों को तोड़ दिया। पुष्पक विमान का संतुलन बिगड़ने लगा और रावण क्रोधित होकर जटायु की ओर मुड़ा। रावण क्रोध में, हे वृद्ध पक्षी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लंकापति रावण को रोकने की? तुम्हें इसका मूल्य अपने प्राणों से चुकाना होगा। जटायु का पराक्रम। जटायु ने अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ रावण का सामना किया। उन्होंने अपने विशाल पंखों से रावण के हर वार को रोका और अपने नुकीले पंजों से रावण को घायल कर दिया। जटायु की आंखों में केवल धर्म की रक्षा का संकल्प था। उन्होंने कहा, चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े, मैं माता सीता को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। रावण की मायावी शक्ति और जटायु का पतन। रावण ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करते हुए एक बड़ा खड्ग प्रकट किया। उसने अपने 10 भुजाओं का प्रयोग करके जटायु को चारों ओर से घेर लिया। वृद्धावस्था के कारण जटायु थक चुके थे, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे ही जटायु ने अंतिम बार रावण के विमान पर प्रहार किया, रावण ने अपने खड्ग से जटायु के पंख काट दिए। रक्त से लथपथ जटायु जमीन पर गिर पड़े। उनका विशाल शरीर धरती पर पड़ा हुआ था, परंतु उनकी आंखों में अब भी राम और सीता के लिए समर्पण और प्रेम झलक रहा था। जटायु का बलिदान और सीता का दुहक। जटायु की यह हालत देखकर माता सीता की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा, हे जटायु, आपने मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आपका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु राम निश्चित ही आपका सम्मान करेंगे और इस अधर्मी रावण को दंड देंगे। संघर्ष का प्रभाव। रावण ने अपने विजय का गर्व किया, परंतु वह इस बात से अनजान था कि जटायु का यह बलिदान भगवान राम के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ जाएगा। जटायु का संघर्ष न केवल साहस और धर्म का प्रतीक था, बल्कि यह दिखाता है कि सच्चा धर्म और साहस उम्र या शक्ति पर निर्भर नहीं करता। अंतिम क्षणों का प्रभाव। यह दृश्य अत्यंत भावनात्मक था, जहां जटायु ने अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म की रक्षा का आदर्श प्रस्तुत किया। उनका बलिदान आने वाली घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। जटायु ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए एक वृद्ध पक्षी भी असुरों के राजा का सामना कर सकता है। 5. जटायु की वीरता और भगवान राम का शोक। जटायु की अंतिम घड़ियां। जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में जंगलों में भटक रहे थे, तब उन्हें रक्त के धब्बे और टूटी हुई डालियां दिखाई दी। कुछ ही दूरी पर उन्होंने जटायु को जमीन पर गिरे हुए पाया। उनका विशाल शरीर रक्त रंजित था और उनकी सांसें धीमी हो रही थी। भगवान राम ने दौड़कर जटायु को अपनी गोद में उठा लिया। उनकी आंखों में करुणा और चिंता के आंसू थे। राम, हे जटायु, यह किसने किया? तुम्हारी यह दशा किसने बनाई? कृपया मुझे बताओ, मेरी सीता कहाँ है? जटायु की वीरता और त्याग। जटायु ने धीमे स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं असुरराज रावण को रोकने का प्रयास कर रहा था। उसने माता सीता का हरण किया और उन्हें दक्षिण दिशा में ले गया। मैंने अपनी शक्ति भर उसे रोकने का प्रयत्न किया, परंतु मैं वृद्ध हो चुका हूँ और रावण ने मुझे पराजित कर दिया। प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं धर्म और आपकी सेवा में अपने प्राण त्याग रहा हूँ।
भगवान राम का शोक। जटायु के ये शब्द सुनकर भगवान राम का हृदय दुखः और करुणा से भर गया। उनकी आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगी। उन्होंने जटायु का मस्तक सहलाते हुए कहा, हे जटायु, तुमने जो किया वह अमर है। तुमने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं तुम्हारे इस बलिदान को कभी नहीं भूलूंगा। तुमने एक सच्चे मित्र और धर्म के रक्षक का कर्तव्य निभाया है। जटायु का अंत और राम का वचन। जटायु ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, प्रभु, मैं अपनी देह छोड़कर आपके चरणों में शरण लेता हूँ। माता सीता को अवश्य बचाइए। इतना कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिए। भगवान राम ने उनकी देह को अपनी गोद में रखा और विलाप किया। लक्ष्मण भी इस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गए। भगवान राम द्वारा अंतिम संस्कार। भगवान राम ने जटायु के पार्थिव शरीर को सम्मान पूर्वक उठाया और उन्हें जल प्रवाह के पास ले गए। उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार वैदिक विधि से किया। अग्नि को प्रज्वलित करते समय भगवान राम ने प्रार्थना की, हे जटायु, तुम्हारा यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि रावण को उसके कुकर्मों का दंड मिलेगा और माता सीता को उसके चंगुल से मुक्त कराऊंगा। श्रद्धांजलि और प्रेरणा। भगवान राम ने कहा, जटायु, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए किसी भी प्राणी की भूमिका महत्वपूर्ण है। तुम्हारी वीरता और त्याग से हर कोई प्रेरणा लेगा। तुमने जो किया वह केवल एक मित्र का कार्य नहीं, बल्कि एक ऋषि के समान त्याग था। राम और लक्ष्मण जटायु के बलिदान को याद करते हुए दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चले। उनकी आंखों में जटायु के प्रति श्रद्धा और सीता की चिंता साफ झलक रही थी। जटायु का यह बलिदान इस महाकाव्य में धर्म, वीरता और निष्ठा का प्रतीक बन गया। 6. सीता की खोज की कठिनाइयां। वन की घनघोर गहराई। भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में घने जंगलों से होकर गुजरे। हर दिशा में ऊंचे ऊंचे वृक्ष, लताएं और घने झुरमुट थे, जिनके बीच से सूर्य की किरणें भी मुश्किल से छनकर आती थीं। पक्षियों का कलरव और जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थीं। भगवान राम के मन में सीता की चिंता और उनके कष्ट का विचार बार बार उठता था। उन्होंने प्रत्येक वृक्ष और झाड़ी के पीछे सीता को पुकारा, हे सीते, कहाँ हो तुम? लेकिन उनकी पुकार का कोई उत्तर नहीं आया। पर्वतों और कंदराओं की कठिनाइयां। जंगलों के बाद उन्हें पर्वतों की कठिन राहों से गुजरना पड़ा। राम और लक्ष्मण ने ऊंचे ऊंचे शिलाखंडों और खड़ी चट्टानों को पार किया। ठंडी हवाओं और उबड़-खाबड़ मार्गों ने उनकी यात्रा को और भी कठिन बना दिया। एक क्षण ऐसा भी आया जब राम ने थके हुए स्वर में लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यह पृथ्वी इतनी विशाल है कि सीता कहाँ और किस स्थिति में होंगी, यह सोचना भी असंभव लगता है। लेकिन उनके भीतर का प्रेम और सीता को ढूंढने का संकल्प उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता रहा। नदियों और झरनों का संघर्ष। राम और लक्ष्मण को अपनी यात्रा में गहरी नदियों और बहते झरनों को पार करना पड़ा। जब वे एक तेज बहाव वाली नदी के पास पहुंचे तो राम ने कहा, लक्ष्मण, यह जलधारा हमारी राह को और कठिन बना रही है, लेकिन हमें इसे पार करना ही होगा। शायद इस पार हमें कोई संकेत मिल जाए। दोनों भाइयों ने अपने परिश्रम और साहस से न केवल नदी को पार किया, बल्कि अपने भीतर के भय को भी हराया। प्रकृति का अद्भुत वर्णन। प्रकृति का दृश्य जितना सुंदर था, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। चारों ओर हरियाली, फूलों की सुगंध और बहती हवाएं थी, लेकिन राम के मन में केवल सीता का चेहरा और उनकी पुकार गूंज रही थी। जंगलों में विचरण करते समय उन्होंने हर पशु पक्षी से पूछा, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? राम की यह करुण पुकार सुनकर पक्षी चुप हो जाते, मानो उनकी पीड़ा को समझ रहे हों। राम का शोक और चिंता। राम की आंखों में हर पल चिंता और दर्द की झलक थी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा,
लक्ष्मण, सीता के बिना यह संसार सूना लगता है। उनका दुख और अकेलापन मुझे भीतर तक व्यथित कर रहा है। हमें शीघ्र ही उनकी खोज करनी होगी। हर बीता हुआ क्षण मेरे हृदय पर भारी पड़ रहा है। लक्ष्मण ने राम को धैर्य बंधाते हुए कहा, भैया, हम अपनी पूरी शक्ति से माता सीता को खोज निकालेंगे। हमारा संकल्प अडिग है। कठिनाइयों के बीच प्रेरणा, चाहे वन के जंगली जानवर हों, खतरनाक कंदराएं या तेज बहती नदियां, राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज में हर कठिनाई का सामना किया। उनके मन में केवल एक ही ध्येय था, माता सीता को सुरक्षित वापस लाना। उनकी इस यात्रा ने उनके धैर्य, साहस और अटूट प्रेम की अद्वितीय मिसाल पेश की। 7 धर्म और त्याग का संदेश। जटायु के बलिदान की महानता। जटायु का बलिदान केवल एक पक्षी का बलिदान नहीं था, बल्कि धर्म, सत्य और निष्ठा की अद्भुत मिसाल थी। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उन्होंने माता सीता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। भगवान राम ने उनके त्याग को देखकर कहा, जटायु, तुमने जो किया वह देवताओं के लिए भी कठिन है। तुम्हारा यह बलिदान सदा धर्म और निष्ठा का प्रतीक रहेगा। तुम्हारा नाम इस सृष्टि में अमर रहेगा। भगवान राम का संदेश। राम ने जटायु के अंतिम संस्कार के समय कहा, धर्म की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जटायु ने दिखा दिया कि धर्म की रक्षा केवल मनुष्यों का ही कर्तव्य नहीं, बल्कि यह प्रत्येक जीव की जिम्मेदारी है। उनका यह महान कार्य आने वाली पीढ़ियों को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। संदेश का महत्व। जटायु का यह बलिदान हमें यह सिखाता है कि धर्म और सत्य की राह पर चलना, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, उस पर डटे रहना ही सच्चा पुरुषार्थ है। जटायु ने यह दिखा दिया कि किसी के सामर्थ्य से अधिक उसका संकल्प और निष्ठा महत्वपूर्ण होती है। यह बलिदान केवल एक पक्षी का त्याग नहीं, बल्कि मानवता को धर्म और कर्तव्य का अमूल्य उपदेश था। धर्म की विजय का प्रतीक। राम और लक्ष्मण ने जटायु के बलिदान से यह सीखा कि सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जटायु का नाम धर्म और त्याग के प्रतीक के रूप में सदा याद किया जाएगा। उनकी वीरता और बलिदान आने वाले युगों तक प्रेरणा देते रहेंगे। भावनात्मक निष्कर्ष। इस कथा का अंत इस महान सत्य के साथ होता है कि धर्म और सत्य के लिए किया गया त्याग सबसे बड़ा बलिदान है। जटायु की यह अमर गाथा हमें यह सिखाती है कि जब भी धर्म संकट में हो, हमें अपने सामर्थ्य और निष्ठा के साथ उसके लिए खड़े होना चाहिए। यही धर्म का संदेश है और यही जीवन का सबसे बड़ा आदर्श। आपका धन्यवाद कि आपने सनातन संस्कृति हिंदी चैनल का यह वीडियो देखा। हमारे चैनल पर आपको सनातन संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और भारतीय जीवन शैली से जुड़ी और भी कई दिलचस्प वीडियो मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे अन्य वीडियो भी देखें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।